हम अपने चैप्टर की यूनिट नंबर 10 पढ़ने वाले हैं। इसमें लिखा जो है साइबर अटैक्स या साइबर क्राइम, जो आपको इससे सभी लोग अच्छे से वाकिफ़ हैं कि साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर क्राइम से क्या क्या लॉस होते हैं, हैकर्स क्या होते हैं, आपके सिस्टम को हैक कर लिया जाता है। इन सब के बारे में अपन आज जानेंगे। और ये होता क्या है। सबसे पहले आता है इंटरनेट में आता है साइबर सिक्योरिटी। अब साइबर सिक्योरिटी क्या है, इसके फ़ायदे क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका डेफिनेशन इसकी क्या है, यह कैसे काम करता है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं बच्चों सभी के दिमाग में। ये किस प्रकार का होता है, ये सब आपको मैं फुल इन्फॉर्मेशन से पता चलेगा। साइबर सिक्योरिटी क्या है, सबसे पहले हम साइबर सिक्योरिटी को समझेंगे। साइबर सिक्योरिटी और साइबर सेफ्टी एक तरह की सुरक्षा है जो इंटरनेट से जुड़े सभी सिस्टम के लिए एक सिक्योरिटी होती है। जैसे कि हमने एंटीवायरस अपडेट करवा दिया, अपने पासवर्ड डाल दिए हैं, और नंबर्स रहते हैं जिससे हम सिस्टम लॉक करते हैं, और अपने नंबर को ओपन करने के लिए हमें एक OTP नंबर चाहिए होता है, जिससे कि हम इसको अपना सिक्योर रख सकते हैं। अपने मोबाइल हो गया, कंप्यूटर सिस्टम हो गया, या अकाउंट्स हो गए, टीवी वगैरह, जो भी नेटवर्किंग जितने भी रिलेटेड होते हैं ये सब इससे कनेक्ट होते हैं। इसके द्वारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की डेटा को भी सिक्योर बनाया जाता है, जिससे किसी तरह के डेटा की चोरी होने न हो सके और सभी डॉक्यूमेंट फाइल्स सुरक्षित रहे। सिक्योरिटी दो शब्दों से मिलकर बना है, साइबर प्लस सिक्योरिटी का मतलब जो भी कुछ भी इंटरनेट इंफॉर्मेशंस, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर नेटवर्किंग एप्लीकेशंस या डाटा से संबंधित हैं उसे हम साइबर कहते हैं। इंटरनेट, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, व्हाट आर इट्स टाइप, बेनिफिट्स, इंफॉर्मेशंस एंड its definitions, how it work and what are its type. That everything you will now full informations. Cyber security, what is cyber security? Cyber security is a type of security that is a security for system communicated to the internet. Through this the data and hardware software is made more secure so that the data is not stolen in any way and all documents and files are safe. Cyber security is made up of two words: cyber security, meaning what even in related to internet informations, technology, computer networking applications and data. we ये सारी इंफॉर्मेशंस हम इसमें आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, जबकि सिक्योरिटी सुरक्षा से संबंधित है, जिसमें सिस्टम सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशंस और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी शामिल होते हैं। साइबर सिक्योरिटी कैसे काम करता है? साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत एथिकल हैकर्स की एक बड़ी टीम होती है जो आपका डेटा चोरी होने, डेटा डिलीट होने और उसमें आप किसी भी ड्राइव को नुकसान होने से बचा सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी में काम करने वाले बुरे लोगों को गलत काम करने से रोकते हैं। इसके अंदर आपको नेटवर्किंग, कंप्यूटर सिस्टम, किसी प्रोग्राम और आपके डाटा को सिक्योर रखा जाता है। वेयर सिक्योरिटी इज रिलेटेड टू सिक्योरिटी विच includes system security, network security, applications, information security. How cyber security work? Under cyber security there is a large team of ethical hackers protect your data, information, deletions or to any of your device was working in cyber security provided but people for doing working thing. Under this your network, computer system and programming and your data are kept secure. नेक्स्ट हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है। नीड ऑफ साइबर
सिक्योरिटी। पहली बात तो ये कि इसकी सिक्योरिटी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो भी हमारा इंपॉर्टेंट डेटा रहता है बच्चों, वो कंप्यूटर में या पेन ड्राइव में या फाइल्स बना के हम अपने पास डेटा स्टोर करते हैं। और अगर उसमें कोई वायरस या कैसे उसमें कुछ हैक हो जाता है तो वो उड़ जाती है, फाइल हट जाता है, डिलीट हो जाता है। इसलिए हमको डाटा सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत रहती है। हमारे निजी डाटा में इमेज, पीडीएफ, डाटा डॉक्यूमेंट, अन्य किसी भी प्रकार का डाटा हो सकता है जो हमारे कंप्यूटर में रहता है। उसको सुरक्षित रखने के लिए हमें साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। हमारा ऐसा कोई भी डाटा जिसमें सिर्फ हमारे कॉपीराइट्स होते हैं, उसे सुरक्षित रखने के लिए साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आपकी कोई कंपनी है, उसमें डाटा पर सिर्फ आपका ही कॉपीराइट्स होता है तो आप उसे कोई चुरा नहीं ले या कोई दूसरा व्यक्ति उसे इस्तेमाल ना कर पाए, इसके लिए साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, उनमें फाइल्स रहती है, फाइल वगैरह रहती है और बहुत इंपॉर्टेंट डेटा रहता है और वो सिर्फ कॉपीराइट्स रहते हैं, मतलब उसको आप सिर्फ पढ़ सकते हो, उसमें कोई भी आप वर्क नहीं कर सकते। और आप ये चाहते हो कि कॉपीराइट उसको सिर्फ पढ़ के उसको राइट करके रख दिया जाए, बट उसको कोई चुरा ना ले, कोई यूज़ ना कर ले, इसलिए उसकी सिक्योरिटी की ज़रूरत रहती है। हमारे बैंकिंग और फाइनेंशियल डाटा को सुरक्षित करने के लिए साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हमारा बैंकिंग डाटा सुरक्षित नहीं रहेगा तो कोई भी हैकर हमारे बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकता है। आजकल आप सभी को पता है कि एक इस तरह के केसेस बहुत होते हैं कि कोई आपको फ़ोन करके बोलता है कि आपके सिम की इंक्वायरी करनी है, नंबर की इंक्वायरी करनी है, या आपने कोई फला ट्रांजैक्शन किया है उसका हमको इंक्वायरी करनी है, तो आपका नंबर, अकाउंट नंबर या ओटीपी नंबर वगैरह आपसे मांगते हैं। तो ये क्या होता है, आजकल जो ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम है उसके लिए हमें अपने सिस्टम को, मोबाइल को सिक्योर करने के लिए सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है। फोर्थ नंबर पे नेशनल सिक्योरिटी के लिए साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। नेशनल सिक्योरिटी का मतलब है कि आजकल हमारे देश में डिफेंस सिस्टम में भी साइबर अटैक्स होते हैं। वे साइबर सिस्टम is important need of cyber security. First, cyber security is necessary to keep our personal data such as image, PDF, text document or any other types of data which reset in our computer safe. Second, cyber security is very important to keep any such data our in which only our copyright is safe. For example, if you have a company only you have copyright no it data, then it is necessary for no one to steal it or no other personal other person can be used it. Cybersecurity is also very important, provided security to our banking and financial data, because if our banking data is not secure, then any hackers can withdraw money for our bank accounts. Any nowadays internet banking has become is part of life that we when it is important to keep banking and financial data safe. Cyber security is also very important for national security. National security means that no hours there are cyber attacks in the defined systems of our countries too. कुछ ऐसे डाटा या इन्फॉर्मेशन भी होते हैं जो बहुत आवश्यक और संदेशशील होते हैं, जैसे कि आजकल सरकारी दफ्तरों में ज़्यादातर काम इंटरनेट के द्वारा किया जाता है। अगर किसी सरकारी दफ्तर का डाटा लीक हो जाता है तो उसमें बहुत सारा नुकसान हो सकता है। अतः इस प्रकार की डाटा की सुरक्षा रखने के लिए साइबर सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है। जैसे कि अपना कोई गवर्नमेंट कोई भी रिलेटेड एग्ज़ाम्स होती है, जैसे आपको सबको पता है व्यापार में एग्ज़ाम, उसमें भी डाटा में गड़बड़ हुई, उसके कारण बहुत सारे डिस्टर्ब हुआ। ऐसे ही कोई भी इंफॉर्मेशंस जो गवर्नमेंट इंफॉर्मेशंस रहती है वो लीक हो जाती है। इसके लिए जैसे आपका फॉर एग्ज़ाम्पल योर पेपर, नेट आजकल हमेशा इतना ज़्यादा नेट का और इसका यूज़ होने लगा है कि
ट्वेल्थ और इनके पेपर बहुत जल्दी आउट हो जाते हैं। ये भी एक तरह की साइबर क्राइम होता है बच्चों। ओके, there is not also same such data or informations which very necessary and or now this most of the work in government office is also done through internet. If the data of any government office get leaked, then it can a lot of therefore cybersecurity is also very important to keep the types of data safe. अब साइबर क्राइम होते क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, इस मतलब टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, है ना। फर्स्ट होता है हैकिंग। हैकिंग क्या मतलब होता है इसके मैं आपको समझाऊंगी। इस प्रकार के साइबर क्राइम में हैकर प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसकर किसी दूसरे इंसान के पर्सनल डाटा या सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस को एक्सेस करते हैं बिना उस इंसान की अनुमति के। प्रतिबंधित क्षेत्र किसी भी पर्सनल कंप्यूटर, मोबाइल या कोई ऑनलाइन बैंक अकाउंट हो सकता है। इस प्रकार की साइबर क्राइम हैकर की कॉपीराइट्स कानून का उल्लंघन करते हैं। यह साइबर अपराध का एक हिस्सा है जिसका अर्थ होता है कंप्यूटर या इंटरनेट के माध्यम से की गई चोरी। इसके अंतर्गत पहचाना की चोरी, पासवर्ड की चोरी, सूचनाओं की चोरी, इंटरनेट समय की चोरी आदि शामिल होती है। साइबर स्टिकल्स, यह साइबर क्राइम की सोशल मीडिया साइट्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें स्टिकर किसी इंसान के बारे में इंसान को बार बार गंदे मैसेज या ईमेल या करके उसे परेशान करना या उत्पीड़ित करना, ये भी एक तरह का क्राइम होता है बच्चों। इसमें अक्सर छोटे बच्चों और ऐसे लोगों को अपना शिकार बनाते हैं जिसे इंटरनेट से भी ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, जिसे इंटरनेट की ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। इसके बाद उस इंसान को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं और इस इंसान की ज़िंदगी काफ़ी तकलीफ़दायक हो जाती है। टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, हैकर, hacking. In these types of cyber crime, hackers and enter the restrict area, access the personal data and sensitive informations of another person without the permissions of the person without the permission of that person. The restrict area of someone's personal computer, mobile or any online, there can be bank accounts, net banking and cyber thieves. In this type cybercrime, the hackers violates any copyrights. It is parts of cybercrime which means done through a computer internet. This include identify their password informations, internet time theft, etc. Cyber This cybercrime is most visible on social media. Stay in this and harass a person by repeatedly sending dirty message and emails. In these stickers, other make visits or small children and such people we do not have most knowledge of the internet. After the sticker start blackmailing that person, due to which the life of the person become very painful. फोर्थ होता है आइडेंटिटी थीफ्ट। इस प्रकार के साइबर क्राइम आजकल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसमें हैकर्स उन लोगों को टारगेट करता है जो ऑनलाइन कैश ट्रांजेक्शन करते हैं, बैंकिंग सर्विस जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं। हैकर्स किसी इंसान को पर्सनल डाटा जैसे अकाउंट नंबर, डेबिट कार्ड डिटेल, इंटरनेट बैंकिंग डिटेल आदि जानकारी किसी तरह से हासिल करने के
करने से उसका सारा पैसा निकाल लेता है, जिससे उस इंसान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है और उसका सामना करना पड़ता है। मॉलिक्यूल्स सॉफ्टवेयर ऐसे बहुत सारे खतरनाक सॉफ्टवेयर हैकर द्वारा बनाए जाते हैं जो किसी भी इंटरनेट के कनेक्ट कंप्यूटर या मोबाइल के डेटा को सिर्फ चुरा सकता है, बल्कि उसे डिलीट कर सकता है। साथ ही उन सॉफ्टवेयर की मदद से हैकर आपको पूरे सिस्टम को क्रश कर सकता है। ये सॉफ्टवेयर कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे जो वायरस के उसमें भी होते हैं, मालावार, स्पेर वायरस, वेयर तथा वॉर्म हैकर्स। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को ज़्यादातर किसी भी लिंक, पॉपअप मैसेज या ईमेल के माध्यम से दूसरे कंप्यूटर में भेज देते हैं और लुभावने तरीक़ों से लिंक को टच करने का बोलते हैं। अगर आप वह इंसान उस लिंक को टच कर लेते हैं तो कंप्यूटर को पूरा कंट्रोल हैकर के हाथ में चला जाता है। ये उस टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो इसको कोई यूज़र बनाता है, वो इसलिए बनाता है कि उसमें सिस्टम को हैक कर सके और ये इंटरनेट के माध्यम से सिस्टम्स में पहुंचाया जाता है। ओके, identify these types of cybercrime is since a lot in these hackers through these people who use online cash transactions and banking service like Google Pay, Phone Pay, Paytm. Hackers take anyone the money for the person by of personal data such as accounting number, debit card details, internet banking detail, etc. Many such dangerous softwares is created by hackers so that can not only steal the data of any companies or connected to the internet but can also delete it as well. As with the help of this software, hackers can be make your internet can crash the system. These software are of many types such as malware, virus, ransom virus, worm. Hackers send the types of software mostly through a link, pop-up message, email to other computer and ask to touch the like link. पब्लिशिंग इस प्रकार की क्राइम थर्ड में हैकर्स विश्वसनीय संस्था या बैंक के द्वारा किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसे मैसेज करता है या बैंक ईमेल भेजता है जो देखने पर बिल्कुल मान्य लगता है। उसके पीछे हैक का मकसद इंसान के संवेदनशील जानकारी, बैंक अकाउंट, डेबिट कार्ड, आधार कार्ड आदि की जानकारी लेने, उसे आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए होता है। 7th, चिल्ड्रन पोर्नोग्राफी एंड अबर्स। इस प्रकार के साइबर क्राइम में हैकर्स ज़्यादातर चैट रूम्स का इस्तेमाल करते हैं और खुद के पहचान को छुपाकर शिष्टाचार के साथ बात करते हैं। छोटे बच्चों, अवयस्क लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, वो धीरे धीरे एक बच्चों के चिल्ड्रन पोर्नोग्राफी के साथ संबंधित करते हैं। इसके अलावा बच्चे डर की वजह से अपने माता पिता को कुछ भी नहीं बताते हैं। मैन द मिडिल MITI अटैक्स। इस प्रकार के साइबर क्राइम जो अटैक्स करने वाले होते हैं वह दो लोगों को के संचार जासूस करते हैं और कुछ समय बाद उन दोनों में से एक बनकर सामने वाले के ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, संवेदनशील डेटा, बैंक डिटेल्स, कार्ड डिफॉल्ट, इसमें से इंसान की पता भी नहीं चलता और हैकर के पास उसकी सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। तो ये इस टाइप के कुछ जो साइबर क्राइम के प्रकार है ये आपको समझाया है। सभी में जिसे अभी आप लोग हर एक चीज़ से वाकिफ़ हैं साइबर क्राइम में, है ना। जैसे कि आपका सिस्टम भी हैक हो जाता है, कभी कभी आपका अकाउंट हैक हो जाता है, लोगों के लाखों रुपए निकल जाते हैं, या सिस्टम से इम्पोर्टेंट फाइल निकल जाती है। देश विदेश में भी इस चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, क्योंकि एक देश को दूसरे देश की जानकारी और उसका डाटा निकलाने के लिए भी हैकर्स का यूज़ किया जाता है।
कुछ हैकर्स अपने द्वारा बनाए गए वायरसेस को दूसरे के सिस्टम में ट्रांसफ़र करते हैं लिंक के थ्रू, और उससे सारी इन्फॉर्मेशन निकालने की जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं DOS अटैक्स। DOS अटैक्स का मुख्य उद्देश्य किसी नेटवर्क या वेबसाइट का ट्रैफिक कम करना है। इस अटैक्स में हैकर किसी नेटवर्क या वेबसाइट पर अचानक से ही बहुत सारे ट्रैफिक लाकर नेटवर्क सिस्टम को कमज़ोर कर देता है। इसके साथ ही जो बहुत सारे सर्विसेज होते हैं, ईमेल, याहू, हॉटमेलिंग आदि, इनमें से अचानक से बहुत सारे ट्रैफिक आ जाएंगे तो कोई भी यूज़र अलग लॉगिन करने जाएगा तो यूज़र उस सर्विस को यूज़ ही नहीं कर पाएगा। स्पूफिंग, इस प्रकार के साइबर अटैक्स में हैकर्स की अन्य इंसान की पहचान आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके किसी भी बड़े सर्वर या बड़ी कंपनी के सिस्टम में अटैक कर सकता है। इस अटैक का सहारा लेकर कोई भी हैकर किसी की ज़िंदगी भी बर्बाद कर सकता है। जैसे आपको कहा जाता है कि आपको अपनी इन्फॉर्मेशन है, आधार कार्ड है, इसको किसी को फेंकना नहीं चाहिए, और इसकी फ़ोटोकॉपीज़ है, इसको संभाल के रखना चाहिए। इसको भी इसके द्वारा भी साइबर क्राइम किए जाते हैं, आपके फ़ोटोज़ के द्वारा भी किए जाते हैं। प्लस अगर कोई सर्वर या जैसे कि इसमें अपन ने पढ़ा अभी, जब कोई ट्रैफिक नेट पे अपन जब कोई काम कर रहे होते हैं और कि ट्रांजेक्शन करते होते हैं तो आपके लिए आता है कि सर्वर इज़ नॉट डन, सर्वर रुका हुआ है या सर्वर काम नहीं कर रहा है। तो ये सब क्या करता है, हैकर्स उस साइट पे बहुत सारे इंफॉर्मेशंस डाल देते हैं या फिर उसको हैक कर लेता है, जिससे वह सिस्टम स्लो चलने लगता है और उस समय आपके निजी जितने भी डिटेल्स होती है इनको पता चल जाती है और ये हैक कर लेते हैं। अब हम आगे बात करते हैं इस्लामी स्वाइलिंग अटैक को इस्लामी धोखाधड़ी भी कहते हैं। ऐसे साइबर क्राइम में साइबर अपने अपराधी बहुत सारे छोटे छोटे अटैक्स करके एक बड़ा अटैक को अंजाम देता है। हमलावर ग्राहकों की जानकारी जैसे बैंक डिटेल, डेबिट कार्ड डिटेल का इस्तेमाल करके बहुत छोटी मात्रा में पैसों की कटौती करते हैं। बहुत कम मात्रा में पैसों की कटौती होने के कारण की वजह से ग्राहक स्लिमिंग से अनजान रहता है, स्माइलिंग से अनजान रहता है, इसी प्रकार शिकायत भी नहीं करते, जिसमें हैकर का पता नहीं चल पाता है। यह केवल समय समय पर छोटे वेतन वृद्धि के लाभ प्राप्त करने के लिए एक रणनीति होती है। इसके अलावा वो बहुत सारे साइबर हमले होते हैं। समय के साथ साथ इनमें नए नए प्रकार के बदलाव भी पता चलते हैं। स्माइली अटैक, स्माइली लाइमिंग सिंग अटैक is also called smiling fake. Is such cyber criminal carry out the big attack by doing many small attackers due to very small amount of money using customer information such as bank detail, card detail due to small amount money. Debit customers remaining aware of smiling and do not every company about it due to which the hackers cannot be detect. It is just a storage proof for smiling in increments for time to time. Apart for this, there are many other crime attacks which is passage of time, new type of theme are also being covered. ये है सारे हमारे क्राइम टाइप्स प्रकार। अब इनकी एक सिक्योरिटी भी होती है जिसे हम साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं, जैसे लॉगिंग, पब्लिशिंग और ईमेल की, वेब पेज की, ये सारे अटैक्स होते हैं। इसको हमको सिक्योर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अभी मैंने आपको अटैक के बारे में बताया, साइबर सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है उसके बारे में बताया। अब
साइबर सिक्योरिटी की कितने प्रकार से हम इसको सिक्योर कर सकते हैं, इसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे बच्चों। साइबर सिक्योरिटी के प्रकार। साइबर सिक्योरिटी में यूज़र को नेटवर्क की अलग अलग परतों से अलग अलग सुरक्षा प्रदान की जाती है। ऊपर बताए सभी अपराध ऑनलाइन किए जाते हैं और इसे रोकने के 6 सर्वश्रेष्ठ साइबर सुरक्षा इस प्रकार है। पहला, नेटवर्क एंड गेटवे सिक्योरिटी। इसमें नेटवर्क की पहली परत कहा जा सकता है। आपने कंप्यूटर में फायरवॉल का नाम तो ज़रूर सुना होगा। यह एक नेटवर्क के लिए ऐसी दीवार होती है जो सिर्फ सुरक्षित चीज़ों को ही प्रवेश करने की अनुमति देती है तथा असुरक्षित थॉट को बाहर रखती है। डाटा लॉस प्रिवेंशन DLP। इस प्रक्रिया में यूज़र सभी डाटा को पूरी तरह से एनकोड किया जाता है, जिसमें SLS सिक्योर स्टॉक लेयर का प्रयोग किया जाता है। इस सुरक्षा के अंतर्गत सुरक्षा या डाटा को एक्सेस से दूर रखने के लिए क्रिप्ट कर दिया जाता है। एप्लीकेशन सिक्योरिटी। इसके द्वारा नेटवर्क में उपयोग की जा रही एप्लीकेशंस को एक सुरक्षित प्रक्रिया से गुजारा जाता है, जिसमें उस एप्लीकेशन की कमी को दूर किया जा सकता है। साथ ही अगर वह एप्लीकेशन असुरक्षित है तो उसे नेटवर्क के बाहर किया जा सकता है। टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी इन साइबर सिक्योरिटी। Different security is provided to the user in different layers of the network. All the crimes written about the done online and the 6 best cybersecurity of provided them are the following. First, network and gateway security. This can be called the first layer of the network. You must have heard the name of firewall in computer. It is a wall of the network that only secure thoughts enter and keep out. Data loss provide DLP. In this provides all the data of the user is fully encoded, in which SSL is used under this protections. The informations or data in to keep it away for authorized access. Application software. By the applications begin used in the network are passed through security process so that the shorting of the applications can be removed. Also, if the applications insecure, that is it, throw out the नेट। ईमेल सिक्योरिटी। अगर आप जीमेल का उपयोग करते हैं तो अब आपने देखा होगा कि कुछ ईमेल्स सेम फोल्डर में चली जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नेटवर्क में ईमेल सिक्योरिटी के लिए स्पैम फिल्टर्स लगाए जाते हैं, जिसमें हानिकारक ईमेल्स को यूज़र तक की पहुंच से दूर रखा जा सके, क्योंकि अधिकतर अपराध ईमेल पब्लिशिंग के जरिए होते हैं। एंटीवायरस सिक्योरिटी आप सभी लोग जानते होंगे। कंप्यूटर में एंटीवायरस लगाकर रखते हैं, इससे हम कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार के वायरस से बचा सकते हैं। आखिर कंप्यूटर में ही हमारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस और प्राइवेट फाइल्स स्टोर होती है, इसलिए सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी होता है। नेटवर्क एक्सेसरी कंट्रोल। इसमें ऑथराइज्ड उपयोगकर्ता और उपकरणों को नेटवर्क के बाहर रखने का कार्य किया जाता है। NSC नेटवर्क की कार्यक्षमता की सुरक्षा करती है और सुनिश्चित करती है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ता और डिवाइसों तक ही उसकी पहुंच हो। नेटवर्क ऑपरेटर यह तय करता है कि कौन से उपकरण या एप्लीकेशन एंड पॉइंट सुरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं और उन्हें नेटवर्क एक्सेस की भी अनुमति दी जाएगी। ईमेल सिक्योरिटी। इफ़ यू यूज़ जीमेल, यू मस्ट हैव
that some emails go into the spam folder. This happens because filters are installed in the network of email security so that harmful emails can be kept away for the reach of the use, because most of the crime is done through email publishers. anti Antivirus security: everyone keep antivirus installed in their computer. It protect or computer for different types of virus. After all over sensitive informations and private files and store in the computer. It's safe, so it's very important. Safe network access control by this the work of keeping user of divided devices out of the network is done, and necessary protects in fire the network applications network operator divided which the devices or applications complete with endpoint security requirement, and whether or not there we will be awarded not network access. यह हमारी सिक्योरिटी जो मैं आपको बता रही हूँ ये उसके बारे में है कि साइबर क्राइम से बचने के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी के फ़ायदे, बेनिफिट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। इसकी मदद से हम ऑथराइज्ड एक्सेस में सुरक्षित रख सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का डाटा लॉस का खतरा नहीं रहेगा। साइबर सिक्योरिटी की सहायता से हम अपने नेटवर्क को सुरक्षित रख सकते हैं, जिससे निश्चित हो करके ही इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पर्सनल और संवेदनशील डाटा को एक साथ कवच प्रदान किया जाता है ताकि हैकर्स अपनी आर्थिक या मानसिक शोषण न कर सके। सूचना सुरक्षा बेहतर होती है और व्यापार प्रबंधन में भी वृद्धि होती है। आजकल ऑनलाइन केस ट्रांजैक्शन काफ़ी प्रचलित है, इसलिए साइबर सुरक्षा के साथ ही सुरक्षित ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी: विद द हेल्प ऑफ दिस कैन बी save the unused access so that there we will be not risk of any kind of data loss. With the help of cyber security we can keep our network safe, so that we can use the internet with confidence. A security cover of provided to your personal and sensitive data so that hackers cannot exploit you financially and mentally. Information security is improve the business management or also because now online cash transaction are very most beware, so can do secure transaction with cyber सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के फ़ायदे क्या क्या है इसके बारे में समझा। आई होप आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यह चीज़ें आपके टच में होती है। साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम, साइबर अटैक्स, ये सब आपने देखे और सुने होंगे, है ना। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा बच्चों, और इसको आप और सर्च करके समझ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और इसको आप और अच्छे से सर्च करके समझ सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में साइबर सिक्योरिटी के बारे में और समझेंगे। थैंक यू।